नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो शख्स सूरज के मगरिब की तरफ निकलने से पहले तौबा करे तो अल्लाह ताला इसकी तौबा को कबूल करे। हदीस मुबारका मुस्लिम शरीफ। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कानून से मुतालिक मालूमात का हसूल हर शहरी का दस्तूरी हक। कानून से वाकिफ करवाने लीगल सर्विस अथॉरिटी की मुहिम। मुफ्त कानूनी इमदाद और दीगर अहम मामलों से वाकिफ करवाया गया। रियासती वजीर हर तबके को त्योहार के मौके पर सच्ची खुशियां फराहम करना चाहते हैं। बदकम्मा साड़ियां इसी का एक हिस्सा है। हर मुस्तहिक को साड़ी फराहम की जाएगी। इंदलवाई एमपीपी रमेश नायक का बयान। बल्दी व ग्राम पंचायत की आर्जी सफाई मुलाजमीन को अक्ल तरीन उजरत फराहम की जाए। गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए और जियो पर अमल आवारी की जाए। CITO कायद मलयाला गोवर्धन का हुकूमत से मुतालबा। एरपल्ली MPP श्रीनिवास के हाथों बदकम्मा साड़ियों की तकसीम। उन्होंने कहा कि ये एक मुनफरिद स्कीम है। गरीब से गरीब खातून भी त्योहार की खुशियों में नए कपड़ों के साथ हिस्सा ले सकती है। वज़ीर आला KCR खुशियां देने वाले वज़ीर आला है। अब खबरें तफसील से। कानूनी मालूमात से नावाकफियत की वजह से अवाम हुकूक व इंसाफ से महरूम रहती है, लिहाजा अवाम को कानून के बारे में मालूमात हासिल करनी चाहिए। जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा प्रोग्राम से जगन मोहन रेड्डी एडवोकेट का खिताब। अथॉरिटी की जानिब से अवाम में मालूमाती पॉम्पलेट्स तकसीम किए गए। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम शहरी व देही अवाम को कानून से वाकिफ करवाने के लिए शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में डिचपल्ली मंडल के मोअज़्ज़ज़ात मिंटराजपल्ली, कोरटपल्ली टांडा और डिचपल्ली मुस्तखर पर कानून शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं, ताकि अवाम को मालूम हो कि वो किस तरह नाइंसाफ़ी व हुकूक तलफी और जुल्म की सूरत में कानून से मदद ले सकते हैं। इस सिलसिले में लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़िम्मेदार जगन मोहन गौड़ एडवोकेट ने कहा कि कई ऐसे क़वानीन मौजूद हैं जिससे अवाम को इस्तेफ़ादा करना चाहिए। अदम वक्फियत की वजह से अवाम हुकूक व इंसाफ से महरूम हो जाती है। इस सिलसिले में अवाम को कानूनी माहिरीन की खिदमत से इस्तेफादा करना चाहिए, लेकिन साथ ही क़वानीन के ताल्लुक से मालूमात हासिल करनी चाहिए। बिलखुसूस पोक्सो कानून, लोक अदालत, मुफ्त कानून खिदमत का हुसूल और दीगर कानूनी इमदाद के ज़राइयों से अवाम को आगाही हासिल करनी चाहिए। इस मौके पर लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से मालूमाती पॉम्पलेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। గ్రామ కార్యదర్శి మరియు అట్లాగే ఇందులో యువత అధ్యక్షుడు సాయి బాబు గారు, టీఎల్ఈ నరసింహ గారు, ICDS అధికారులు మరియు హ్యూమన్ రైట్స్ మిగతా కార్యకర్తలు వచ్చిన ప్రజలందరికీ న్యాయ సేవా సంస్థ తరఫున అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, మనకైతే స్వాతంత్రం వచ్చి ఇవాళ 75 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా ప్రభుత్వం ఆజాదీగా అమృత్ మహోత్సవం అనే ఒక కార్యక్రమాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ప్రజలు చట్టాలు హక్కులు ఏవైతున్నాయో దానికి బాధ్యతలు ఉన్నాయి. అలాంటి చట్టాలు మరియు బాధ్యతలు మనం అందరము తెలుసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో సుప్రీంకోర్టు ఆదేశం ప్రకారము జాతీయ న్యాయ సేవా అధికార సంస్థ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. రాజ్యాంగం ప్రకారము ఆర్టికల్ 39 ప్రకారము ఈ జాతీయ న్యాయ సేవా అధికార సంస్థ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా రాష్ట్ర స్థాయిలో, హైకోర్టు స్థాయిలో రాష్ట్ర అధికార సేవా సంస్థ, జిల్లాలో న్యాయ సేవా అధికార సంస్థ అనేక రకాల సంస్థలు ఏర్పాటు చేసి ప్రజలకు చేరుగా కావాలా, చట్టాల గురించి తెలవాలా, మేము పేదలు ఉన్నాము, మాకు డబ్బులు లేకుండా మాకు న్యాయం అందకుండా పోవద్దనే ఉద్దేశంతో రాజ్యాంగము ప్రతి ఒక్కరికి సమాన న్యాయం అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఇవాళ న్యాయాలు అవగాహన చేయడం కోసం ఈ చట్టాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది। अरसपल्ली में एक नाले से एक ज़ईफ खातून की नाश दस्तयाब हुई। पुलिस को शक है कि यह खातून खुद ही झोंक निकलकर नाले में गिर पड़ी और फौत हो गई। मुकामी अफराद के ताउन से नाश को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना भेजा गया। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में मसरूफ है। अरसपल्ली के इलाके में वाक़ एक नाले से एक ज़ईफ खातून की नाश दस्तयाब हुई। मुकामी अफराद ने इस नाश को देखकर इसकी इत्तला 6 टाउन पुलिस स्टेशन को दी, जिस पर SI ज्ञान सिंह मुकाम हादसा पहुंचे और नाश को
नाले से निकालकर सरकारी दवाखाना निजामाबाद मुंतकिल किया। इस खातून की शनाख्त वड्डेम्मा की हैसियत से की गई, जो अपने बेटे के साथ गुज़िश्ता 4 सालों से अरसापली में मुक़ीम थी, जबकि इसका बेटा मजदूर पेशा था। पुलिस ने इस खदशे का इजहार किया कि खातून किसी वजह से अज़खुद इस नाले में गिर गई और बाहर निकलने में नाकाम हो गई। ज़ईफ़ी व नक़ाहत की वजह से वो ज्यादा जद्दोजहद ना कर सकी और पानी में गर्क होकर फौत हो गई। मुकामी नौजवान शेख जाकिर और दिगर ने वहां पुलिस का जबरदस्त ताउन किया। इस नाश को नाले से निकालने में मदद दी। एसआई ने कहा कि पुलिस इस मामले की बारीकबीनी से तहक़ीक़ात करेगी, लेकिन पहली बार नज़र में ही ये बात यकीनी नजर आती है कि ये ज़ईफ़ खातून जो चलने फिरने में मुश्किलात का शिकार थी, झोंक निकलकर नाले में गिर गई होगी। बहरहाल पुलिस की तहक़ीक़ात जारी है, बेटे से भी पूछताछ की जा रही है। मारूफ समाजी कारकुन मोहम्मद आरिफ मुस्तैदपुरा ने महेश कुमार गौड़ और अब्दुल्ला सोहेल के हाथों कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने कहा कि मुल्क और रियासत में इस्तेहकाम और तरक्की के लिए कांग्रेस की हुकूमत लाजमी है। निजामाबाद के मारूफ समाजी कारकुन मोहम्मद आरिफ ने अचानक ही फैसला लेते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। वो सदर सिटी अखिलियती डिपार्टमेंट मोहम्मद एजाज, रियासती डेलीगेट मोहम्मद ईसा और यूथ हबीब मुस्तफ़ा अलकाफ के हमरा हैदराबाद में वाक़े कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन पहुंचे, जहां मोहम्मद आरिफ ने प्रदेश कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ से मुलाकात की और इनके हाथों कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। उसके बाद मोहम्मद आरिफ ने अखिलियती सेल कांग्रेस के रियासती सदर अब्दुल्ला सोहेल से मुलाकात की और अपनी शमूलियत के ताल्लुक से वाकिफ करवाया, जिस पर अब्दुल्ला सोहेल ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और एक सिपाही की तरह पार्टी की खिदमत अंजाम देने की तलकीन की। मोहम्मद आरिफ, महेश कुमार गौड़ और अब्दुल्ला सोहेल की शालपोशी की गई। उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त कांग्रेस का ही होगा। रियासती कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस रियासत के इक़्तिदार की सिमत पेशकदमी करेगी, क्योंकि अवाम मौजूदा टीआरएस हुकूमत से बेजार हो चुकी है। उसके तमाम इंतखाबी वादे झूठे हो चुके हैं। बिलखुसूस अक़लियती तबक़ात माशी स्कीमात से महरूम हैं। मोहम्मद आरिफ ने कहा कि मुल्क को मुस्तहकम हुकूमत सिर्फ कांग्रेस ने दी थी और आगे भी कांग्रेस ही मुल्क में और रियासत में इस्तेहकाम और तरक्की करवा सकती है। उन्होंने अपील की कि कांग्रेस की सफ़ों में शामिल होकर कांग्रेस को मजबूत बनाएं ताकि अवामी हुकूमत कायम हो सके। एड़पल्ली मंडल में एमपीपी श्रीनिवास और टीआरएस मंडल सदर के हाथों बदकम्मा साड़ियों की तकसीम। इन कायदीन ने कहा कि रियासती हुकूमत रियासत की हर खातून को त्यौहार के मौके पर सच्ची खुशियां फराहम करना चाहती है और हर खातून को बदकम्मा साड़ी दी जाएगी। एड़पल्ली मंडल मुस्तक़िल पर रियासती हुकूमत की जानिब से बदकम्मा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई। एड़पल्ली एमपीपी श्रीनिवास, मंडल टीआरएस सदर श्रीराम और तहसीलदार प्रवीण कुमार के हाथों इन साड़ियों की ख़वातीन में तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन कायदीन ने बताया कि बदकम्मा तेलंगाना रियासत का अहम त्यौहार है, जिसमें ख़वातीन और दोशीज़ाएँ जोश व खरोश से हिस्सा लेती है और खुशियाँ मनाती है। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव चाहते हैं कि बदकम्मा और दशहरा त्यौहार की खुशियां हर घर की ख़वातीन और लड़कियों को मिले। लिहाजा वज़ीर आला के हुक्म पर रियासत भर में ख़वातीन में त्यौहार के मौके पर साड़ियों की तकसीम अमल में लाई जाती है और हर मुस्तहिक खातून को ये साड़ी फराहम की जाती है ताकि कोई भी त्यौहार की सच्ची खुशियों से महरूम ना रह सके। इन कायदीन ने कहा कि ऐसी स्कीम मुल्क की किसी भी रियासत में राइज नहीं है जो अवाम को सच्ची खुशियाँ फराहम कर सके। उन्होंने कहा कि एड़पल्ली मंडल के हर मौजे की ख़वातीन में इन साड़ियों की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस मौके पर एपीएम आईकेपी साइलू, एमपीटीसी शेख जावेद, बाबा, पंचायत सेक्रेटरी राजेश्वर, महबूब और दिगर मौजूद थे। తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ బతుకమ్మ సారీలు పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. ఎడిపల్లి గ్రామంలో హెడ్ క్వార్టర్లో ఈరోజు ప్రారంభించుకున్నాం. ఈ ఎడిపల్లి మండలం మొత్తానికి 10,560 సారీలు ఈ బతుకమ్మ సారీలు పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది. ప్రతి గ్రామంలో కూడా ప్రతి రేషన్ షాప్ పరిధిలో ఖచ్చితంగా రెవెన్యూ అధికారులు, ఎంఆర్ఓ గారి సమక్షంలో, పంచాయతీరాజ్ అధికారుల సమక్షంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని జరుగుతున్నది. దీనికి ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ, సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, అధ్యక్షులు అందరూ కలిసి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేస్తున్నారు. అయితే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేని విధంగా, మన భారతదేశంలో కూడా ఎక్కడ ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా బతుకమ్మ సారీలు ప్రతి ఒక్క మహిళలకు కూడా సారీ పంపిణీ చేయాలనే ఉద్దేశం. మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారు ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన మన తెలంగాణలో ఉన్న అన్ని పండుగలకు మన ఆడపడుచులకు ఈరోజు ప్రతిష్టాత్మకంగా మన కేసీఆర్ గారు
ప్రతి ఒక్కరికి పండగ వాతావరణం లాగా నా ఇంట్లోనే చేయడం కాదు, ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పండగ వాతావరణం ఉండాలని చెప్పి ఈరోజు ప్రతిష్టాత్మకంగా ఎక్కడ లేని విధంగా మన బతుకమ్మ చీరలు పంపిణీ కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మన బోధన్ కాన్స్టిట్యున్సీలో మన ఎమ్మెల్యే గారు ఇటువంటి పండగలకు శ్రద్ధతో ప్రతి ఒక్క పండగకు ఆయన వెన్నంటే ఉండి అధికారులతోని ఈరోజు మా బోధన్ కాన్స్టిట్యున్సీలో మా ఎడపల్లి మండలంలో మా ఎడపల్లి గ్రామంలో ఈరోజు బతుకమ్మ చీరలు మా పెద్దలు ఎంఆర్ఓ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు మన ఎడపల్లి గ్రామంలో బతుకమ్మ చీరలు పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది. नाज़रीन, यहाँ लगे एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वसरी भी आला से ले आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, लतीफ बाजार, हतई गली, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा खमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल, नोट 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासती वज़ीर आला KCR खवातीन को दशहरा त्यौहार और बदकम्मा की सही खुशियों से सरशार करना चाहते हैं, लिहाजा हर मुस्तहिक खातून को बदकम्मा साड़ी दी जा रही है। इंदलवाई MPP रमेश नायक का बयान। उन्होंने बताया कि इंदलवाई मंडल में 10,000 साड़ियों की तकसीम अमल में आएगी। इंदलवाई मंडल के मुआज़जात मल्लापुर, एलारेड्डीपल्ली, नल्लावेली, सिरनापल्ली और दीगर मुआज़जात के अलावा इंदलवाई मुस्तखर पर इंदलवाई MPP रमेश नायक के हाथों बदकम्मा साड़ियाँ
साड़ियों की तकसीम अमल में आई। उन्होंने बताया कि जरूरत के लिहाज से मल्लापुर में 550, एलारेड्डीपल्ली में 778, नल्लेवली में 940 और सिरनापल्ली में 1009 बदकम्मा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई। रमेश नायक ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर चाहते हैं कि रियासत के हर मौजे और हर गली में रहने वाली मुस्तहिक खातून बदकम्मा साड़ी से महरूम ना रहे। लिहाजा उन्होंने हिदायत दी कि हर जरूरतमंद खातून तक ये साड़ी जरूर पहुंचाई जाए। लिहाजा गांव-गांव जाकर इन बदकम्मा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई जा रही है और खवातीन भी इन साड़ियों के हसूल पर मसरत का इजहार कर रही है। उन्होंने कहा कि दशहरा खुशियों का त्यौहार है, ये बुराई के खात्मे और अच्छाई की जीत की निशानी है। लिहाजा इस मौके पर बड़े पैमाने पर खुशियां मनाई जाती हैं। इन खुशियों में मजीद इजाफे के लिए हुकूमत गरीब खवातीन में साड़ियों की तकसीम अमल में ला रही है ताकि हर एक को त्यौहार की सच्ची खुशियाँ मिले और खवातीन के खुसूसी त्यौहार बदकम्मा में वो नए कपड़ों के साथ हिस्सा ले सके। उन्होंने बताया कि इंदलवाई मंडल में कमोबेश 10,000 साड़ियों की तकसीम की जा रही है। इस मौके पर संभारू मोहन, अंजయ్య, सत्यनारायण और दीगर मौजूद थे। ఈ రోజు బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ ఏదైతే ఉందో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత సుదీర్ఘంగా మన గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు ఆడపడుచులకు పేద మహిళా ఆడపడుచులకు ఈ బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ అయితే చేయడం ఎంతో సంతోషకరమైనదని తెలియజేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే పేద ప్రజలు మహిళలు అందరూ కూడా చాలా సుఖ సంతోషాలతోటి ఉండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వము మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని వర్గాలకు హిందువులకు సంబంధించినటువంటి పండుగ దసరా పండుగ అనేది చాలా పెద్ద పండుగ. అందరూ కూడా కుటుంబ సభ్యులతో మనం అందరూ కొత్త బట్టలు వేసుకొని ఒక పండుగని సంతోషంగా జరుపుకునే పండుగ కాబట్టి బడుగు బలహీన వర్గాలకు ఈ యొక్క చీరలు పంపిణీ చేయాలి. ప్రతి ఒక్క కుటుంబంలో దసరా పండుగని ప్రభుత్వం తరపు నుంచే ఒక సంతోషాన్ని నింపాలని ఉద్దేశంతో ఈ చీరల పంపిణీ కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా ముస్లింలకు రంజాన్ పండుగకు, క్రిస్టియన్స్కు వాళ్ళకు సంబంధించిన పండుగలకు అన్ని మతాలకు కులాలకు అతీతంగా ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని వర్గాలకు అభ్యున్నతికి కృషి చేస్తున్న సందర్భం మన అందరికీ తెలుసు. अक़ल तरीन उजरत से मुतालिक जियो पर अमलावरी की जाए और आर्जी मुलाजमीन के साथ इंसाफ किया जाए। इस सिलसिले में गज़ट नोटिफिकेशन की इजराई अमल में लाई जाए। मलियाला गोवर्धन का मुतालबा। CITU की क़यादत में जिला कलेक्टर ऑफिस पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। अक़ल तरीन उजरत से मुतालिक जियो पर फिलफोर अमलावरी का मुतालबा करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर CITU की क़यादत में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस धरने की क़यादत CITU जिला सेक्रेटरी मलियाला गोवर्धन ने की। उन्होंने कहा कि ये जियो गुज़िश्ता 9 सालों से बरफ़दान की नज़र हो चुका है, जिसकी वजह से बल्दिया और ग्राम पंचायत में काम करने वाले वर्कर्स के साथ खुली नाइंसाफ़ी हो रही है। साथ ही दीगर महकमे जात में खिदमत अंजाम देने वाले आर्जी मुलाजमीन भी इंसाफ से महरूम है। मलियाला गोवर्धन ने कहा कि अक़ल तरीन उजरत 24,000 रुपये के लगभग होनी चाहिए, लेकिन मौजूदा हालत में इन आर्जी मुलाजमीन को बराए नाम हक़ीर तनख्वाहें दी जा रही है और इनसे कड़ी मेहनत ली जा रही है। बिलखुसूस बल्दी सफाई मुलाजमीन और ग्राम पंचायत सफाई मुलाजमीन गंदगी व ताफुन का सामना करते हुए अपने फ़राइज़ को अंजाम देते हैं। इनकी खिदमत की अहमियत को समझने की ज़रूरत है। उन्होंने मुतालबा किया कि फिलफोर अक़ल तरीन उजरत से मुतालिक जियो पर अमलावरी के लिए गज़ट अलामिया की इजराई अमल में लाई जाए और इन मेहनती मुलाजमीन की खिदमत का हकीकी सिला दिया जाए। मलियाला गोवर्धन ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद बहुत सी उम्मीदें थी और यकीन था कि तेलंगाना हुकूमत इन आर्जी मुलाजमीन के साथ इंसाफ करेगी और इनको अक़ल तरीन उजरत की फराहमी अमल में लाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కనీస వేతనాల జీవోని విడుదల చేయకుండా గత 9 సంవత్సరాలుగా గెజెట్ నోటిఫికేషన్ని విడుదల చేయకుండా తాత్సారం చేస్తూ ఉన్నది. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పటివరకు కూడా కనీస వేతనాల జీవోని సవరించకుండా అది పెండింగ్లో ఉంచుతూ ఈరోజు కార్మికులకి అన్యాయం చేస్తూ ఉన్నది. దాదాపు 73 షెడ్యూల్ పరిశ్రమల్లో ఇది అమలు చేయకపోవడం వల్ల దాదాపు వేతనాలు పెరగాల్సిన షాప్ ఎంప్లాయీస్ కానీ, అదేవిధంగా మున్సిపల్ కార్మికులు కానీ, గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులు కానీ
ప్రభుత్వం మీద భారం పడకుండా అనేక రంగాల కార్మికులకి ఈరోజు ఈ గెజెట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయడం ద్వారా వేతనాలు పెరిగే అవకాశం ఉన్నది. ఇది ప్రభుత్వం మీద భారం లేకపోయినా కానీ ఈరోజు ప్రభుత్వం పట్టించుకోకుండా యాజమాన్యాలకు ఒత్తాసు పలికే పద్ధతుల్లో ఈరోజు అది విడుదల చేయకుండా తాత్సారం చేస్తున్నారు. ఇది సరైంది కాదు. आरमूर में बीएलएफ की क़यादत में बेघर खानदानों की भूख हड़ताल। झोपड़ी और किराए के मकान में बरसों से जिंदगी गुजारने वाले खानदानों से इंसाफ किया जाए और इन खानदानों में डबल बेडरूम मकान तकसीम किए जाए। बीएलएफ जिला खवातीन की कन्वीनर ज्योति का हुकूमत और अरबाब मजाज से मुतालबा। बहुजन लेफ्ट फ्रंट आरमूर जोन कमेटी की जानिब से आरमूर तहसील ऑफिस के रूबरू भूख हड़ताल कैंप का इनेकाद अमल में आया। बीएलएफ खवातीन शोबे की कायदीन ज्योति गौतमी, जया यादम्मा, पवानी, सलोचना, अनुसिया, रजिया बेगम ने इस भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। इस मौके पर शोबे खवातीन की जिला कन्वीनर ज्योति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने गरीब व बेघर खानदानों को डबल बेडरूम मकान देने का वादा किया था, मगर आरमूर हल्के असम्बली में इस स्कीम पर अमलावरी नहीं की जा रही, जिसकी वजह से गरीब खानदान मुश्किलात व तशवीश का शिकार है। हर माह भारी किरायों को अदा करने की इस्तेताअत न रखने वाले खानदान कई सालों से डबल बेडरूम मकानों की फराहमी का मुतालबा करती आ रही है, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। ज्योति ने मुतालबा किया कि अरबाब मजाज फौरी मुतवज्जो हो और इन गरीब खानदानों के साथ इंसाफ करते हुए उन्हें डबल बेडरूम मकान फ्राहम करे। जरूरत है कि हुकूमत इन गरीब खानदानों की हालत जार पर रहम करे। बसूरत दिगर उन्होंने शदीद एहतजाज का इंतबा दिया। ఇల్లు లేక మాకు ఏమి లేక కిరాయిలు ఉండలేక మేము కిరాయిలు ఉన్నా అని మాకు వెళ్ళగొడుతున్నారు. కరోనా వచ్చినా కానీ ఏదైనా హెల్త్ పరంగా ఏదైనా అయినా కానీ మాకు ఇంట్లోకి వెళ్ళగొట్టేస్తున్నారు. కిరాయిలు కట్టుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాం. మేము 3 సంవత్సరాల నుంచి ఎంఆర్ఓ ఆఫీసు, ఆర్డీఓ ఆఫీసు, కలెక్టర్ ఆఫీస్ తిరిగి మాకు చెప్పులు అడుగుతున్నాయి కానీ ఏ సార్ కూడా ఏ గవర్నమెంట్ కూడా మాకు అసలు స్పందించట్లేదు. మాకు ఎలాంటి ప్లేస్ కానీ గవర్నమెంట్ నుంచి ఎలాంటి డబుల్ బెడ్రూమ్లు కానీ మాకు అసలు ఏది కూడా మాకు అందట్లేదు సార్. మేము ఇంతమంది 270 మంది ఉన్నాము. 270 మంది మాకు కనీసం ఒక 100 మందికి ఇచ్చిన దాని వాళ్ళు ఎంత సంతోషపడతారో. వాళ్ళు కడుపు తిప్పల కోసము తిరుగుకుంటా వాళ్ళు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకొని మేము ఎంత ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నాము. అయినా సరే అందరూ మా అంటూ కొంచెము అనుకరించి మాకు డబుల్ బెడ్రూమ్ కానీ అక్కడ గవర్నమెంట్ ప్లేస్ ఉంది, గవర్నమెంట్ ప్లేస్ కానీ మాకు ఇవ్వాల్సిందే. 15 సంవత్సరాల నుంచి కిరాయి ఉంటున్నాము. పిల్లల్ని చదివించలేక అసలు మాకు ఒక నెల కిరాయి కట్టకుంటే రేపు కాల్ చేయండి రమ్మ ఇంట్లో కలిసి బాసన తీసి పడేస్తామమ్మ మాకు అని చెప్తున్నారు సార్. మా ఆయన వచ్చి దుబాయ్లో వర్క్ లేక పాపం అక్కడి నుంచి వచ్చి ఇంకా మేము అప్పుల పాలున్నాము. ఇంకా మాకు ఇల్లు లేదు కట్టుకోవడానికి. ఇప్పుడు మాకు ఇల్లు కావాలని కోరుకుంటున్నాము. మేము మధ్యతరగతి వాళ్ళం అంతా లేక మేము ఇంత బాధపడుతున్నాం సార్. అందరి సార్లకు మేము కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటున్నాం సార్. మాకు మాత్రం డబుల్ బెడ్రూమ్లు గవర్నమెంట్ ప్లేస్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ మాకు ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం. మాతో పాటు 270 మంది ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా కావాలని కోరుకుంటున్నాం సార్. इख्तिताम से क़ब्ल हेडलाइन। कानून से मुतालिक मालूमात का हसूल हर शहरी का दस्तूरी हक। कानून से वाकिफ करवाने लीगल सर्विस अथॉरिटी की मुहिम। मुफ्त कानूनी इमदाद और दीगर अहम मामलों से वाकिफ करवाया गया। रियासती वजीर हर तबके को त्योहार के मौके पर सच्ची खुशियां फराहम करना चाहते हैं। बदकम्मा साड़ियां इसी का एक हिस्सा है। हर मुस्तहिक को साड़ी फराहम की जाएगी। इंदलवाई एमपीपी रमेश नायक का बयान। बल्दी व ग्राम पंचायत की आर्जी सफाई मुलाजमीन को अक्ल तरीन उजरत फ्राहम की जाए। गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए और जियो पर अमलावरी की जाए। CITO कायद मलयाला गोवर्धन का हुकूमत से मुतालबा। एरपल्ली एमपीपी श्रीनिवास के हाथों बदकम्मा साड़ियों की तकसीम। उन्होंने कहा कि ये एक मुनफरिद स्कीम है। गरीब से गरीब खातून भी त्योहार की खुशियों में नए कपड़ों के साथ हिस्सा ले सकती है। वज़ीर आला KCR खुशियां देने वाले वज़ीर आला है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।